गुड मॉर्निंग। मैं चंदलाल ज्ञानोदय समिति संस्थान जगदीशपुर फूलपुर आजमगढ़ से। आज मैं आप लोगों को DED SC RD एंड HI सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 कॉमन पेपर 11 इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज यूनिट 3 है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज इन एजुकेशन। शिक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना। सब्जेक्ट यूनिट 3.4 है, कंटिन्यूअस एंड comprehensive इवोल्यूशन इन डिसेबिलिटीज। विकलांगों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का परिचय। इसके बारे में हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण भारत में 6वीं से 10वीं कक्षा और कुछ विशेष विद्यालय में तथा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेश किया गया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का अधिकार है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना है। कानून के सेशन 29 में स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास करने वाला हो। स्कूल और कक्षाओं में पढ़ाने के तरीके बच्चों की अंतर्निर्गत क्षमताओं को उभारे और उनमें अपना ज्ञान निर्माण स्वयं करने की क्षमता विकसित हो। बच्चों ने जो सीखा है उसका मूल्यांकन उसके पढ़ने के दौरान लगातार होता रहे और उन्हें परीक्षा का भय भी न रहे। अभी हमने आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन में बताया कि इसको जो है 2009 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना है। 1 से 8 तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय यह ध्यान दिया गया है तथा इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जैसे RPD 2016 के अनुसार कहा गया है कि भारत के जितने भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें प्रत्येक 2 वर्ष या 5 वर्ष के अंदर ही सभी प्राथमिक विद्यालयों में ज्ञान का मूल्यांकन करना है। कहीं इस प्रकार के बालक जो किसी न किसी रूप में अक्षम है अर्थात दिव्यांग है, उनका मूल्यांकन किया जाए जिससे उन्हें अलग भी विशेष शिक्षा के तहत उन्हें समावेशित किया जाए। अब हम आपको सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। सतत मूल्यांकन
एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें विद्यार्थियों को अध्ययन एवं अध्यापन करने के साथ साथ उसके अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन में प्रत्येक पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन में प्रत्येक पाठ के अध्ययन की समाप्ति के पश्चात विभिन्न उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि पढ़ाया गया पाठ कितना समझा है या नहीं। सतत मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। हमने अभी यही बताया कि सतत मूल्यांकन का यह अर्थ है, यह एक ऐसा मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत यह कहा जाए कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया हो या पढ़ाया जाए, उसके बाद उसका परीक्षण किया जाए कि बच्चों ने कितना सीखा। इसका मूल्यांकन करने के लिए एक परीक्षा ली जाती है, जिससे यह पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा। अब व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यापक का अर्थ है विस्तार। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक का मूल्यांकन होता है। हमने व्यापक मूल्यांकन में बताया कि जो व्यापक मूल्यांकन है इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। तो इसका जो संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक का मतलब होता है, संज्ञान का अर्थ है कि बच्चे के संज्ञान से है कि बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता है, उसके संज्ञान में क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन करते हैं। आपका आता है दूसरा है भावनात्मक। भावनात्मक मतलब वह अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रति कैसे प्रस्तुत करता है या किस माहौल में कैसा क्या होना चाहिए, उसके बारे में उसका पता लगाया जाता है। अब आपका आता है क्रियात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब होता है कि उसके कार्य करने की क्षमता, अर्थात कितना करता है, कितना करना चाहिए, वह मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सभी पक्षों के व्यापक रूप से मूल्यांकन होता है। जिस प्रकार से समान बच्चों के शिक्षणों उपरांत उनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, उसी प्रकार विशेष बच्चों के विशेष विद्यालयों में भी ऐसे बच्चों के शिक्षण उपरांत या बीच बीच में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता और उसका लेवल कम होता है। उदाहरण स्वरूप यमार बच्चे किसी भी सिखाई गई क्रिया को जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए इन्हें कोई भी कौशल सिखाते समय बीच बीच में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे ये बच्चे किसी भी कौशल को
लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जिस प्रकार से हमने बताया कि प्राइमरी तथा नॉर्मल विद्यालय में जो भी सतत मूल्यांकन किया जाता है, वैसे ही विशेष विद्यालय में भी व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो विशेष बच्चे हैं, जैसे मानसिक मंद बच्चे हैं, वह किसी कौशल को जल्दी भूल जाते हैं या सिखाई गई क्रिया को जल्दी भूल जाते हैं। यदि बीच बीच में उनका मूल्यांकन करेंगे तो इसमें बच्चे जो हैं किसी कौशल को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, जिससे किसी भी कौशल को सीखने में आसानी होगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है, जिससे विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। यह मूल्यांकन एक उन्नतशील प्रक्रिया है जो दोहरे उद्देश्य पर बल देती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है विद्यार्थियों के विकास की पहचान करके उनके प्रत्येक पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना है। सतत शब्द से यह अर्थ है कि निर्धारण की नियमितता, अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन। व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में विद्यार्थी की वृद्धि एवं विकास के शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। संक्षेप में यह विद्यार्थियों का मूल्यांकन मात्र किसी एक परीक्षा पर निर्भर नहीं होकर उसके वर्ष पर्यंत कार्यों का नियमित मूल्यांकन करना है। इसी प्रकार यदि विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों का भी नियमित मूल्यांकन किया जाएगा तो ऐसे बच्चों में आई हुई कमियों को जल्दी से सुधार किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे का प्रत्येक पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देने की बात है। इसका अर्थ है कि बच्चा शिक्षा के साथ साथ ये हमारा बच्चा है जो है धार्मिक है, तो क्या वह धार्मिक स्थलों पर जाता है कि नहीं जाता है। यदि जाता है तो जैसे और सभी लोग पूजा पाठ करते हैं तो क्या वह भी वैसा ही करता है या नहीं करता है, या घर पर आए हुए मेहमान के साथ कैसा सम्मान करना चाहिए वैसा करता है कि नहीं करता है। जैसे मान लीजिए नमस्ते करना है, सम्मान आदर करना, क्लास में अपने टीचरों के साथ कैसा व्यवहार करता है या नहीं करता। ऐसे सभी क्षेत्रों में इसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब हम आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसमें से आपका पहला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चे को विद्यालय में उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना है। जैसे मान लीजिए विद्यालय में बच्चा जब आता है तो हर प्रकार से उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है।
अर्थात उसका केस हिस्ट्री लेना है। लेते हैं जैसे बच्चा कितने में पढ़ता है, या उसकी उम्र कितनी है, उसका लेवल कितना है, उसका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब आपका दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के तनाव को कम करना है। इसके द्वारा बच्चे में जो तनाव है कि इतना कितना पढ़ाया गया है, इतना पढ़ा बड़ा कोर्स है, इससे इसका तनाव बना रहता है। यदि बीच बीच में इसका मूल्यांकन करते रहेंगे तो इसका जो तनाव है वह धीरे धीरे कम रहेगा, अर्थात बोझ नहीं बनेगा। अगला है व्यापक मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि अर्थात किसी भी चीज के विस्तार होता है, उसका रोज प्रयोग किया जाता है। अब आपका रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को स्थान प्रदान करना। अगला है निदान एवं उपचार के साधन प्रदान करना। अगला शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना। अगला है आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना। अगला है निदान एवं उपचार के माध्यम से शिक्षार्थियों की उपलब्धियों में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करना। इस प्रश्न को आप लोग जो है 3-4 बार, इस नोट्स को आप 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको जो हम असाइनमेंट के रूप में प्रश्न देंगे आप इसमें से खोज कर अपनी नोट्स बुक पर लिखना या नोट्स बना लेना। प्रश्न है, पहला है विकलांगों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या है, चर्चा कीजिए। अब ये आपका समाप्त होता है। गुड मॉर्निंग।